हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी। तकरीबन हर घर में ही ये रेसिपी बनती है। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। बहुत ही सिंपल और यूजुअल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके एंड दिस रेसिपी इज़ फ्रॉम माय मदर इन लॉ। और ये रेसिपी उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी शोरबा या ग्रेवी बनानी नहीं आती है। और मैं आपको वो सभी टिप्स दूंगी जिससे आप बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही रनी ग्रेवी को बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही सिंपल सी येट वेरी ट्रिकी रेसिपी आलू गोश्त। मैं 1 kg मीट ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को भी ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहली टिप तो ये है कि जब भी आप शोरबा बनाना चाहें या अच्छी ग्रेवी बनाना चाहें तो उसमें आप अनियन और टमेटोज़ हमेशा लेस ऐड कीजिए। जैसे कि मैंने 1 kg में सिर्फ 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया है और 1 टमेटो ऐड किया है। अगर आप दोनों चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो आपकी ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी। मैं क्योंकि नॉर्मल पॉट में बना रही हूँ तो मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 1 कप ऑफ वाटर भी इनफ रहेगा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे, कवर कर देंगे और जो फ्लेम है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो मीडियम टू स्लो पर रहे ताकि मीट अच्छी तरह से टाइम ले और अच्छे से टेंडर हो सके। और हाफ एन आवर के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। हमने इसको मज़ीद 30 मिनट्स के लिए रखा ताकि जो मीट है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। और अब मैंने इसको अनकवर कर दिया है ताकि जो भी एक्सेस वाटर है मैं उसे ड्राई कर लूँ। जो ज़्यादा नहीं था, बहुत ही थोड़ा सा था। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया था। कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है, जो सिर्फ वाटरी इफेक्ट है हमने उसे ख़त्म करना है। साथ ही हम चेक कर लेंगे कि मीट अच्छे से टेंडर हो गया है या नहीं। वंस द वाटर इज़ कम्प्लीटली ड्राइड हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1/4 कप ऑफ ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम अच्छी तरह से इस गोश्त को भूनेंगे। जितना अच्छे से आप इसे इस पॉइंट के ऊपर हिलाते रहेंगे और अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी, क्योंकि सभी जो अनियन और टमेटोज़ हमने ऐड किए थे वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं। आप देख रहे होंगे वो बहुत ही अच्छे से ब्रेक हो गए हैं। बिल्कुल भी हमें अलग अलग पीसेस इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे। तो जितना अच्छा आपका ये मसाला बनेगा उतना ही रनी आपका ग्रेवी भी बनेगा। अब जितना भी आप चाहते हैं कि आपके पास ग्रेवी हो, रनी हो या ना बहुत रनी हो, उस हिसाब से आप वाटर ऐड कर लीजिए। मैं तकरीबन 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है इसके अंदर। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी ताकि जो पोटैटोज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से नरम हो जाएं और जो वाटर हमने इसके अंदर ऐड किया है वो भी बहुत अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें 10 मिनट्स के बाद कितनी अच्छे से ये रनी ग्रेवी बन गई है। कोई भी अनियन या टमाटो का पीस आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएगा और पोटैटोज़ भी बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए क्योंकि तकरीबन रेडी है और इसके अंदर हम जो कुछ मज़ेदार से स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर लेंगे। ये मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब
मेथी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ड्राइड मेथी अच्छी लगती है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही यूजुअल से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। उन लोगों के लिए जिनको शोरबा बिल्कुल बनाना नहीं आता, दिस इज़ द परफेक्ट रेसिपी विद ऑल द टिप्स फॉर यू। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई करें तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसे एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म नान के साथ या फिर राइस के साथ, दोनों ही सूतों में बहुत ही मज़ेदार बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और आने वाली रेसिपीज़ के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।